Hi, my name is Dalveer from Government Polytechnic Badaim, and CRE की सीरीज में आज मैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, दिस इज अ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू या किसी भी इंटरव्यू या किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है किसी भी रिएक्शन की? मॉलिक्युलरिटी किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो इसकी मॉलिक्युलरिटी होती है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन is the number of molecule atoms या ions involved in chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितने आयन या जितने एटम या मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं वो उसकी मॉलिक्युलरिटी है, उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं इसके। अगर मैं कहूँ कि N2O5 gives 2NO2 प्लस हाफ O2, 3 2 5 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो मॉलिक्युलरिटी हम रिएक्टेंट के बेस पे देखते हैं। किसके बेस पे? रिएक्टेंट के बेसिस पे मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी इसकी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ 2HI, दैट्स मीन I2 और H2, तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो 2 होगी। इस तरह से हम इसकी मॉलिक्युलरिटी को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हम लेना चाहें जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर तीसरा एग्जांपल हमने ले लिया H2O, नहीं हैवी वाटर H2O2। तो आपका उसमें क्या होगा? H2 प्लस हाफ O2, नवजात ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्युलरिटी 1 होगी। साफ दिख रहा है, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 1 होगी। इस प्रकार से हम मॉलिक्युलरिटी को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे मॉलिक्युलरिटी के बारे में मैं बहुत चीज़ें मैं बताऊंगा। इसकी डिस्कशन करूं तो मैं 2-3 वीडियो बन जाएंगी, 3 वीडियो बन सकती हैं आराम से, लेकिन मैं इसे 2 वीडियो में ही समाप्त करूंगा। तो मॉलिक्युलरिटी इसकी 1 होगी इस तरह से। एक चीज़ और, जो मॉलिक्युलरिटी है इसकी प्रॉपर्टी चलो बता दूंगा नेक्स्ट में वीडियो में। इट इज़ अ थ्योरेटिकल
एक चीज़ लिखा देता हूँ, इट इज़ द थियोरेटिकल क्वांटिटी है। कैसी है? थियोरेटिकल क्वांटिटी, थियोरेटिकल क्वांटिटी है। और ये कोई भी एक्सपेरिमेंटल नहीं है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल डाटा को प्रूफ करती है। इसकी जो थ्योरेटिकल होगी वो पूरे एक्सपेरिमेंटल डाटा को प्रूफ करेगी। और जैसे इट हैज़ नो, दैट्स मीन इसके जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो हमेशा होल नंबर होगा। क्या होगा? होल नंबर। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन is always whole number and not in fraction, जीरो या जीरो नहीं होगा, एंड नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अभी मॉलिक्युलरिटी पे ही, तो उसमें और इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा। थैंक्स।